so much. Please do. Yeah. It's a customized gift and we put a lot of thought behind it. Wow. Let them discover it because it's You see it, and then I'll tell you some- like the symbolism. Okay. Let me see. Yep. I really hope you like it. Oh, I love it. Yeah, you love it, I know. I love it. So if he doesn't like it, I will be so sad for him. Wow. Wow, it's so beautiful. That's beautiful. Look at Oh, that. I'm so I glad you told liked him it. he will. I told him he Wow. will love it. Yeah, it's cute, right? It's I got told a him he little will ask his whistle. people why you don't For the come next with one. ideas like this. Oh, it's so cool. It's for the next World Cup. Super. This is supposed to be a symbol behind what Morocco's done this year in the World Cup, and you've given us a platform and also given me a platform to join you guys. Oh, you It's are just fantastic. been an amazing experience. So this is a thank you gesture. So And then you nice. will remember us every time you see the shoe. Wow. Look at Yeah. It's amazing, huh? this. It's beautiful. Look at that. Amazing. I'm so glad. I'm so Great. glad you liked it. It's so scary to give a gift to someone you don't know if they're gonna like it or Oh, not. You it's know? So beautiful. beautiful. I tell you, he will tell his people, look, guys, those are beautiful This ideas. this is what I love. This will go in my office. Yay! Super. Absolutely. God bless you. फीफा ही की वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे और हम बात करेंगे। मुझे पता भी नहीं चलता अगर मुझे ये कमेंट ना दिखता, मुझे दिखा और मुझे लगा कि यहाँ पर 2-4 चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दूंगी तो अच्छा भी होगा, आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाएगा। ये मुझसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि नूरा फ़तेही ने जो फीफा के प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो, उनको लाल जूते जो हैं वो गिफ्ट किए हैं, तो उसका क्या मसला है वो प्लीज़ बताइएगा। ये उस सेंस में पूछ रहे हैं। मैंने अभी पिछले दिनों वीडियो की थी, अगर आपको पता होगा मेरे चैनल पर, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप पर डाल दूंगी, रेड शू क्लब का। ये क्लब एक आंख वाले ग्रुप का सब क्लब है। सब यानी SUB वाला, वो उर्दू वाला हिंदी वाला सब नहीं, वो सारा जो सब वाला सब होता है वो नहीं, ये सब क्लब है। अब एक आंख वाले जो ग्रुप होता है उसके बारे में दुनिया को पता है, कल्ट ग्रुप है, लेकिन उनकी जितने क्लब्स हैं, जो सब क्लब्स होते हैं, उनका लोगों को नहीं पता होता। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको पता होता। अब ये क्लब क्या है, इस क्लब का क्या है, ये वीडियो में आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये छोटे जो बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियाँ दोनों, उनका अपहरण कर कर इनको लाया जाता है जब उनकी तस्करी होती है इन क्लब्स के अंदर, और इसमें उन बच्चों का बलात्कार किया जाता है, फिर उनको मारा जाता है, फिर उनका खून पिया जाता है, उनका गोश्त खाया जाता है, और जो उनकी खाल होती है उसको यूज़ किया जाता है, जिसकी खाल से लाल जूते बनते हैं जो कि जो पोप है वो पहनते हैं, और उनके सारे जो फॉलोअर्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं इस क्लब के अंदर वो पहनते हैं। और वो जो रेड कलर का डाई होता है वो भी बच्चों के पूरा का पूरा खून नहीं होता है, उस डाई के अंदर या वो जो कलर से जिससे पेंट किए जाते हैं उस कलर में खून के ड्रॉप्स जो हैं वो मिक्स करके फार्मूला बनाया जाता है पेंट करने का। जैसे भी जूतों पे कलर चढ़ाया जाता है, अल्लाह जाने, मैं कॉबलर हूँ नहीं तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये उस क्लब की चीज़ है और ये एक इनका शैतानी रिचुअल है एक आंख वाले ग्रुप के स्पेशल मेंबर्स का, जो कि रेड शू क्लब के मेंबर्स होते हैं। और इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं क्लब के, वो सब एक आंख वाले ग्रुप के मेंबर नहीं होते, वो क्लब के मेंबर होते हैं। नॉर्मली आप जब एक आंख वाले ग्रुप के अंदर एंटर होते हैं तो आप इन्हीं क्लब से होते हुए ही एंटर होते हैं, आप एकदम से एक आंख वाले ग्रुप के अंदर नहीं चले जाते हैं। या तो आप क्लब्स के थ्रू जाते हैं या आप +1 के थ्रू एंटर होते हैं, एकदम से एंट्री नहीं होती है आपकी एक आंख वाले ग्रुप में। तो यहाँ पर नूरा फ़तेही को क्या पता है रेड शूज़ के बारे में, रेड शू क्लब के बारे में? बिल्कुल भी नहीं, मुमकिन ही नहीं है कि इसको पता हो। दुनिया को एक आंख वाले ग्रुप का ज़रूर पता होता है, उनके कितने क्लब्स हैं, उनके क्या रिचुअल्स हैं, सबको हर चीज़ के बारे में नहीं पता होगा। क्लब जो होते हैं वो बड़े प्राइवेट किस्म के होते हैं, बड़े खामोश किस्म के होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ भी नहीं होती है। जैसे एक आंख वाले के ऊपर फिर भी बात है, इनके ऊपर बात नहीं होती है। नूरा को तो बिल्कुल भी नहीं पता। नूरा ने जिस सेंस में, जिस जेस्चर में ये दिए हैं, अपने मोरक्को की फ्लैग में लपेट कर जूते दिए हैं, और वो जो जूते हैं लाल, वो मोरक्कन रंग को ही रिप्रेजेंट करते हैं, मोरक्कन फ्लैग को। और उस पर जो ये जो सितारे बने हुए हैं ये भी जो है वो मोरक्कन फ्लैग के अंदर हैं जो बने हुए हैं। तो ये उन्होंने फ्लैग के हिसाब से दिए हैं, उन्होंने रेड शू क्लब उनके जहन में भी नहीं होगा। हाँ, जो ये खुद जियानी इन्फेंटिनो हैं इनको बिल्कुल पता होगा, ये रेड शू क्लब के अगर मेंबर नहीं भी होंगे तो उनको एटलीस्ट ये ज़रूर पता होगा कि रेड शू क्लब जो है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये एक आंख वाले ग्रुप के बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर वो मेंबर्स होते हैं जो दुनिया के सारे प्रेजिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर होते हैं हर देश के, वो जब तक रहते हैं, जब तक वो उस पोजीशन को होल्ड करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि जो CEO होते हैं, चाहे वो गूगल के हों या चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के हों, जो भी
प्लेटफॉर्म्स या जो जगहें हैं, जो इस जगह की मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके जो सबसे बड़े कर्ता धर्ता होते हैं, माई बाप लोग होते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट बनते हैं जब तक वो उस पोजीशन को होल्ड करते हैं। जैसे ही वो उस पोजीशन से निकलते हैं, उनका यहाँ पर, अच्छा सॉरी डर गई मैं, तो उनका यहाँ पर वो यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं इस क्लब से। तो ये चीज़ होती है और इसके अलावा कोई मतलब नहीं होता है। तो ये मेंबर ज़रूर हैं, और अगर ये मेंबर हैं तो जाहिर सी बात है कि मेंबर होने की वजह से साथ साथ आप उन रिचुअल्स का भी हिस्सा ज़रूर होते हैं। आप बाय डिफ़ॉल्ट बने हैं, आप बाय डिफ़ॉल्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट किसी देश की, इन चीज़ों के भी तब बनते हैं जब आपकी जो सोच होती है और आपको पता होता है कि यहाँ पर आना ये है। तो आप ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हैं प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनने का, किसी भी देश का या कहीं का भी। आप जब बनते हैं तो आपको पता होता है कि इस जगह में आपको एंट्री मिलेगी और आपको उनके रिचुअल्स के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। तो यहाँ पर जियानी को तो बिल्कुल डेफिनेटली पता होगा इन जूतों के बारे में, पर नूरा को नहीं पता होगा, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई। नूरा फ़तेही जो हैं वो एक्चुअली इस फीफा वर्ल्ड कप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रही हैं। उन्होंने वो फीफा का जो एंथम है, ऑफिशियल एंथम, ऑफिशियल सॉन्ग नहीं, एंथम और सॉन्ग में फ़र्क है। फीफा का एंथम मतलब जो शकीरा का वक्का 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 जो था, वो अफ्रीका वाला सॉन्ग एंथम, ये उसी के तुलना में ये जो है लाइट द स्काई एंथम है। ये एंथम सारी महिलाओं को के लिए बनाया गया था। इस एंथम को में जो है उन्होंने, नूरा फ़तेही ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और हिंदी भाषा को रिप्रेजेंट किया है। हालांकि इसके ये हैं असल में पूरी मोरक्कन हैं और ये कैनेडियन सिटीजनशिप भी रखती हैं, लेकिन ये इंडियन सिंगर, इंडियन डांसर के तौर पर इस सॉन्ग के अंदर रही हैं। मोरक्कन चीज़ को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, क्योंकि इस गाने के अंदर ऑलरेडी मोरक्को को रिप्रेजेंट करने के लिए मोरक्कन सिंगर है। तो यहाँ पर नूरा फ़तेही ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और इस सिंबल को रिप्रेजेंट किया है, इस स्पिरिट को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, कि वो सारे देश जो फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाए या जिनकी फीफा की टीम्स भी नहीं हैं, फुटबॉल की टीम्स भी नहीं हैं, वो जो हैं इस वर्ल्ड कप में जो नहीं आए, लेकिन वो फैंस होने की वजह से यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही थी और ये अच्छी चीज़ है कि आने वाले फ्यूचर में बहुत मुमकिन है कि 2026 के अंदर फुटबॉल में इंडिया भी जो है वो निकल कर आगे हो सकता है, ज़रूर आए। तो ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। इनका जो इस गाने के अंदर पार्ट भी है वो हिंदी भाषा के अंदर है, या हिंदी उर्दू, एक्चुअली वो उर्दू भाषा में है ज़्यादा मेनली, क्योंकि वो मासेस को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। उसका कोई ऐसा इशू नहीं होता। नॉर्मली ये जो गाने होते हैं ये इसीलिए होते हैं, जैसे कि इंग्लिश सिंगर्स भी जो होते हैं वो अमेरिकन एक्सेंट में गाने गाते हैं ताकि जो मासेस हैं वो समझ सकें। तो यहाँ पर उर्दू का यूज़ करना मतलब वो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। जो ऑफिशियल सॉन्ग है वो BTS ने गाया था और उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में जाकर इसको परफॉर्म भी किया था। तो यहाँ पर क्लोजिंग सेरेमनी में आई थी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि चाहे वो कोई भी चीज़ फीफा से रिलेटेड हो और आप फीफा के स्टार्स में इंक्लूड हो रहे हैं, तो आप ऐसे ही नहीं इंक्लूड होते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी बैकअप की ज़रूरत होती है, आपका बहुत तगड़ी किस्म की PR की ज़रूरत होती है। वो स्टेज होता है, ये वो इंटरनेशनल मंच होता है जिसको 2-2 बिलियन लोग एक टाइम पर देख रहे होते हैं। यहाँ पर आपको पार्ट मिलना, हिस्सा मिलना इतना आसान नहीं होता है। इसका पूरा एक सिस्टम होता है जिससे आप गुजर कर निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर ये इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस की होंगी, सिर्फ अपने जिस्म नहीं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये जगहों पर पार्ट मिलना इतना आसान नहीं होता है, स्पेशली वो भी इतना बड़ा पार्ट कि आप एक उनके ऑफिशियल एंथम का हिस्सा हैं। तो कुछ ना कुछ कर कर ही आप आए होंगे। और यहाँ पर ये प्रेसिडेंट के बहुत करीब भी रही हैं, ये करीब भी हैं, ये इनकी पत्नी के साथ भी यहाँ खड़ी हुई हैं। तो इनको उन्होंने जो जूता भी गिफ्ट किया है वो इस सेंस में उन्होंने गिफ्ट किया है कि आने वाले फ्यूचर में भी वो इनको याद रखें, और कोई भी ऐसी चीज़ हो तो इनको याद रखें। ये अपनी काफ़ी क्या कहती हैं, अपनी यहाँ पर डेफिनेटली PR भी बढ़ा रही हैं। फीफा की प्रेसिडेंट जो है इनको आगे कई सारी जगहों में रिकमेंड भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी ऑफिशियल लेवल पर इनको रिकमेंड करें, पर कई सारी जगहों में जब आप ऐसी जगहों में ऐसे सर्कल के अंदर उठते बैठते हैं तो आपका जो PR होता है वो बढ़ता है और आपके चांसेस बढ़ते हैं बड़ी बड़ी जगहों में जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट करने के, एज अ डांसर भी या वैसे भी, या वैसे ही आपका ये भी होता है कि आपको कोई बड़ा इंसान मिल जाए जो आपका फाइनेंसर बन जाए या फाइनेंसियर बन जाए, या फिर कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप किसी को डेट करने लग जाएं। वो लिटरली इनके जो सर्कल होता है वो बड़े बड़े रईसज़ादे, रॉयल्स या बड़े बड़े दुनिया के लोग होते हैं, बिजनेस टाइकून्स होते हैं, फलाना ढिमकाना। तो ये उस जगह में एंट्री मारते हैं क्योंकि इनको ये पता होता है कि इनका जो करियर का लाइफ स्पैन होता है वो बहुत छोटा सा होता है, बहुत थोड़ा सा होता है। इनको पता होता है कि जब हमारा करियर ख़त्म हो जाएगा और हम बैली डांसर नहीं रहेंगे या हमें कोई और आइटम गर्ल या कोई और डांसर वो रिप्लेस कर लेगी, तो फिर उनको एक तगड़ा रईस पार्टी चाहिए होती है जिसके साथ वो शादी कर कर बैठ जाती हैं उनकी दूसरी, तीसरी, चौथी पत्नी बनकर। ज़रूरी नहीं है कि किसी मुस्लिम की यानी किसी की भी जो तीसरी चौथी शादी कर रहे होते हैं, दूसरी कर रहे होते हैं, तो ये इस हिसाब से भी होती हैं। इनकी अपने भी कई सारे यहाँ पर
सेल्फिश रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये यहाँ पर आती हैं और ये कर रही होती हैं, और ये अपने करियर को भी आगे बूस्ट देने के लिए कर रही हैं। ये काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हैं ये। तो ये ऐसे जो लोग होते हैं, ये ऐसे लोगों को बहुत पसंद आते हैं और ये फिर कई तरीक़ों से इनको यूज़ भी करते हैं और फिर ये आगे इनको रिकमेंड भी करते हैं। तो ये पेमेंट इन काइंड का सिलसिला जो है वो चलता रहता है। और ये जूते देकर इन्होंने यहाँ पर एक्चुअली इनको सिर्फ ये दिया, इसलिए दिया है कि ये मुझे एक तरीके से याद रहेगा, एक जेस्चर रहेगा। तो ये इन्होंने अपनी तरफ से वो किया है एक काम की, ठीक है। यहाँ पर जो लाल जूते हैं, मुझे जो थोड़ी सी अजीब चीज़ लगी, मैं बेशक इनके सेंटिमेंट्स को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करी, मुझे जहाँ तक लगता है दुनिया के किसी भी देश का झंडा होता है वो बहुत बड़ी फ़ख्र की चीज़ होती है, इसलिए झंडों को हमेशा ऊपर रखा जाता है, वो हमेशा ऊपर फ्लाई करते हैं, कभी भी वो नीचे पैरों में जूतों में नहीं आने चाहिए। एक तो जूते भी झंडे के अंदर लिपटे हुए थे, मोरक्कन झंडे के अंदर, दूसरा जूतों पे जो रंग भी था वो झंडे का था। तो ये मुझे नहीं समझ आ रही, आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि ये मुझे समझ नहीं आ रही। सेंटिमेंट है वहाँ पर, जाहिर सी बात है कि वो चीज़ है, लेकिन मुझे जो चीज़ थोड़ी सी वेयर्ड लग रही है, बुरी नहीं लग रही, वेयर्ड लग रही है, वो ये कि कोई भी झंडा किसी भी देश का हो, चाहे वो किसी भी देश का हो, वो डिज़र्व नहीं करता है जूतों पे आना। एटलीस्ट यहाँ पर जो प्लेयर्स भी होते हैं नॉर्मली वो इस चीज़ की बहुत केयर करते हैं कि वो जब साइन करें तो वो अपने नाम साइन करें या अपने बच्चों के, अपने परिवार के या फ़ैन के, लेकिन वो कभी भी ना अपना झंडा ड्रॉ करते हैं ना कुछ करते हैं, क्योंकि वो एक रिस्पेक्ट होती है। इवन रोनाल्डो को अगर आप देखें, वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इन सारी चीज़ों की। झंडा तो दूर की बात, जो ये बड़े बड़े क्लब्स की क्रेस्ट होते हैं वो उन पे भी पैर रख कर नहीं जाते हैं। ऐसी कई सारी वीडियोस वायरल भी हुई होंगी, आपने देखी होंगी रोनाल्डो की, कि वो जो क्रेस्ट होता है जो फ्लोर पर प्रिंटेड हुआ होता है, वो उसके साइड से होते हुए जाते हैं, उसके अराउंड होते हुए जाते हैं, कभी भी पैर रख कर नहीं जाते, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करते हैं। ये तो खाली बात क्रस्ट की हो गई है। यहाँ पर झंडा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक अजीब सी चीज़ है, थोड़ी सी वेयर्ड है, लेकिन हाँ स्टिल उनकी मर्ज़ी है, उनका अपना देश का झंडा है, उनकी मर्ज़ी कि वो उसका क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन हाँ, एक रिस्पेक्ट के तौर पर झंडा एक बहुत बड़ा एक चीज़ होती, बहुत बड़े ऑनर की चीज़ होती है। उसको इस तरीके से जूतों पर प्रिंट करना, या जूते उसी झंडे के लाल कपड़े में, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बॉक्स में लाल रंग, उसमें लपेट के देना, मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी भी देश के झंडे के प्रति बहुत अजीब सी चीज़ है। लेकिन आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं उनके सेंटीमेंट को भी समझ रही हूँ, मैं उनके इमोशंस को भी समझ रही हूँ। हाँ, इनके सेंटीमेंट और इमोशन के पीछे इनका एक सेल्फिश रीज़न, इनका अपना गोल भी है, पन इंटेंडेड। वो गोल ये है कि वो अपनी पीआर बढ़ा रही हैं। वो उस क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं उनके, जाहिर सी बात है, वो बहुत करीब होने की कोशिश भी कर रही हैं कि फ्यूचर में भी वो उनको याद रखें, अगले 4 साल के बाद भी, और आने वाले टाइम में जो अभी इनका जो नियर फ्यूचर है उसमें भी इनको आगे चीज़ों में रिकमेंड किया जाए। और जाहिर सी बात है कि जो इनकी शक्ल है, उनकी शक्ल पे जो लानत है, उसको देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इस किस्म की महिला को वैसे भी नहीं छोड़ने वाले। और ये लोग इस चीज़ को मैटर इनके लिए करता भी नहीं, इनको पता होता है, इनको एग्जैक्टली पता होता है कि कब कहाँ किसके साथ इन्होंने अपने आप को यूज़ करवाना है। तो वो उनका अपना मकसद होता है, वो उनकी मर्ज़ी है, उस पर भी मैं कोई नहीं होती बात करने वाली। लेकिन ये कि ठीक है, और ये ऐसी जगहों में ऐसी तो आप आते भी नहीं हैं, इतने बड़े मंच पे जो 2 बिलियन लोगों तक एक्सेस दे रहा है आपको, इतना ज़्यादा बड़ा नाम, तो ये ऐसे आसानी से और आम तरीके से तो होता नहीं, बहुत कुछ करना पड़ता है ऊपर जाने के लिए, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। स्टिल वो उनकी ज़ाती मर्ज़ी है। और वीडियो बंद करने से पहले सिर्फ मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली ही नूरा फ़तेही ने जो इंडियन फ्लैग था वो पकड़ा हुआ था, और वो उल्टा उन्होंने पकड़ लिया था सीधा पकड़ने की जगह। तो उस पर काफ़ी लोगों ने उनको ये बात बोली थी कि तुमने हमारे फ्लैग को जो है वो डिसरिस्पेक्ट किया है, बहुत बुरी बात है कि जिस तरीके से तुमने पकड़ा है वो गलत पकड़ा है। बाद में उन्होंने शायद, मेरा ख्याल से जहाँ तक मुझे लग रहा है कि परफॉर्मेंस के बीच में बाद में सही भी कर लिया था, क्योंकि उनको एकदम समझ नहीं आई थी। उसके बाद यहाँ पर एक 2008 का केस है जो सानिया मिर्ज़ा के ऊपर भी हुआ था, जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर उनको कोर्ट ने समन भी किया था कि उन्होंने 2008 के अंदर पर्थ में जब वो टेनिस मैच देख रही थी, वो थक कर उन्होंने टेबल पे पैर रख लिए थे और उनके जहन में नहीं था कि सामने फ्लैग रखा हुआ है, पर उसके बावजूद भी उनके ऊपर ये केस हुआ था कि उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया था। और यहाँ पर मंदिरा बेदी भी जो है वर्ल्ड कप के बीच में उन्होंने एक साड़ी पहनी थी जिस पे सारे दुनिया के झंडे जो थे उनके पैचेस लगे हुए थे, और इंडियन झंडे का जो पैच था वो उनके काफ का जो एरिया होता है पैरों की, यानी बिल्कुल करीब था। तो इस पर भी बहुत बात बनी थी उस वक्त, उस समय पे, कि उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया है एक इंडियन होकर, इंडियन फ्लैग उनका जो है वो पैरों के ऊपर बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ों पे बात हुई थी। तो यहाँ पर नूरा फ़तेही का ये झंडा रेड बॉक्स में डालकर, रेड कलर के ही झंडे में लपेट कर, मोरक्कन ही झंडे में लपेट कर, और जूतों पे ही अपने फ्लैग का रंग पेंट कर देना,
मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोगों का इस बारे में क्या सोच है, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्योंकि जहाँ पर ये गिफ्ट है और गिफ्ट के तौर पर दिया गया है, वहाँ पर इनकी एक इंटेंशन अगर सिर्फ गिफ्ट देना होती, प्योरली गिफ्ट देना होती, तो मैं शायद माइंड ना करती, लेकिन इनकी इंटेंशन अपनी PR, अपनी जो उनका प्रोफाइल है उसको बढ़ाने की भी है, थोड़ा सा वो एक उनका एक अपना सेल्फिश इंटेंशन भी है इसके पीछे। तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा अजीब है, मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या है क्या नहीं है। मुझे हेल्प ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर कि आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर ये तरीका सही है, क्योंकि रोनाल्डो को भी ये सही नहीं लगती है चीज़। जब भी वो क्रेस्ट तक की रिस्पेक्ट करते हैं तो फ्लैग तो फिर बहुत दूर की बात है। तो आप लोग बताइएगा। हालांकि ये जो है जियानी इन्फेंटिनो, ये इसको पहन कर नहीं फिरेंगे, ये ऑफिस में ही रखेंगे, ऑफिस में ही सजा कर रखेंगे, लेकिन इस तरीके से जूता करके देना मुझे नहीं समझ आ रही। बहुत लोगों को जूते दिए जाते हैं एक सिंबल के तौर पर, लेकिन कभी भी उन पर फ्लैग्स पेंट वगैरह नहीं हुए होते। हाँ, वो जिस ग्लास केस में रख कर देते हैं या किसी चीज़ में, उस पर ज़रूर कोई ना कोई ऐसा निशान या नाम या कुछ लिख देते हैं कि पता चले कि किसकी तरफ से दिया गया है। लेकिन इस तरीके से ये आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुई है कि मैं आया ज़्यादा सोच रही हूँ या ये वाकई सबके लिए बहुत अजीब सी बात है। ठीक है ना, चलिए हम इस वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।